मिले ना मिले हम एपिसोड 15। अर्जुन अपने कमरे में आकर अपना कुछ ज़रूरी सामान समेटने लगता है कि उसे नैनीताल क्या क्या लेकर जाना है। कुछ कपड़े, कुछ किताबें और कुछ ऐसी चीज़ें जो उसे बहुत पसंद थी। यह सब देखते हुए उसके हाथ में वह चीज़ आ जाती है जिसे बचपन से उसने अपने पास रखा था, जिसको देखकर कभी वह खुश होता और कभी उसका दिल भर आता था। उसके हाथ में वह चीज़ आते ही वह गुमसुम होकर फिर अपनी पुरानी यादों में खो गया। 13 साल बीत गए थे इन सब बातों को, पर लगता है जैसे अभी की बात हो। पीहू का वो मासूम चेहरा, थोड़ी थोड़ी तोतली भाषा की बातें, उसका खेलना, उसका हंसना, उसका दौड़ना, आज भी सब अर्जुन के इतने करीब था जितना 13 साल पहले था। अर्जुन जब भी अकेला होता उसका दिल और दिमाग अपनी पुरानी यादों में ही खो जाता था। ना चाहते हुए भी उसको उन्हीं यादों में रहना अच्छा लगता था। वह जानता था कि यह एक ख्वाब है और कब आंख खोले और ख्वाब टूट जाए। इन सब के बाद भी वह इन बातों को छुआ नहीं, अनसुना नहीं कर सकता था। सोचने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। अपने पिता से वादा किया था कि वह अपनी तरफ से पीहू को ढूंढने की कोई भी कोशिश कभी भी नहीं करेगा, तो फिर वह कैसे इस कसम को तोड़ देता। बस उसे भरोसा था तो अपनी मोहब्बत पर, जो शायद उसे पीहू से कभी मिल ही नहीं पाया। पर इतना आसान नहीं था। इन 13 सालों में 13 साल पहले की हर चीज़ बदल चुकी थी। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अर्जुन को अपना लक्ष्य भी मिल चुका था, क्योंकि उसने बाबा साहब से वादा किया था कि वह अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। और सच बताओ तो पीहू के प्यार ने भी उसे आगे बढ़ने के लिए सहारा दिया। उसने सोचा था कि काम से ना सही, नाम से ही सही, पर वह कभी अपने पीहू तक पहुंच पाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कभी कभी तो उसे यह सारी बातें एक सपने की तरह लगता, जैसे कि 14 साल पुराना कोई सपना हो। उसके घर वालों ने कितनी बार कहा कि सपने याद नहीं रखे जाते, उन्हें भुला देने में ही हमारी भलाई होती है। पीहू तेरे लिए एक सपना ही है और तुझे इस सपनों को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं था कि अर्जुन ने अपने घर वालों की बात ना सुनी हो, पर बात सुनने तक तो ठीक है, उसे मानना हमारे हाथ में कहाँ होता है। यह तो दिल की लगी है, जहाँ लग जाए तो फिर हमारा बस ही कहाँ चलता। तभी तो किसी ने खूब कहा है कि चाहने से इश्क कहाँ होता, दिल लग जाए दिल जहाँ वहाँ होता। अब तो बस अर्जुन को एक ही बात का इंतज़ार था कि काश किसी तरह से कभी पीहू का एक संदेश उसे मिल जाए, तो फिर वह अपनी कसम से, अपने पापा से किए वादे से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसने पापा से यही वादा किया था कि वह खुद कोशिश नहीं करेगा, पर इसके अलावा कोई दूसरा वादा अपने नहीं कर सका। तो अर्जुन ने खुद कभी भी कोई कोशिश नहीं की थी पीहू को ढूंढने की। अर्जुन हमेशा सोचता कि अगर पीहू के मन में भी इतनी ही तरफ होगी और वह मुझे आज भी पाना चाहेगी, तो चाहती होगी, वह कुछ तो ऐसा ज़रूर करेगी कि मुझे उसकी किसी तरह से कोई खबर मिलेगी, और तब मैं पीहू के लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। बात आज बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तब मैं सिर्फ 14 साल का बच्चा था और कुछ नहीं कर पाया, पर अब सारे अधिकार मेरे पास है और मैं किसी भी अधिकार को जाया नहीं जाने दूंगा। आज जब वह इतना लायक हो चुका था, पर वह तो यह भी नहीं जानता था कि उसकी पीहू दिखती कैसी है, वह क्या कर रही है, कहाँ है। बस
उसकी आंखों में तो वही 7 साल की मासूम सी नन्ही मुन्नी पीहू का खूबसूरत सा चेहरा बसा हुआ था। जो समय उसने पीहू के साथ बिताया था, बस हमेशा उन्हीं को याद करता रहता। वही सब बातें न जाने कितनी बार दोहरा चुका था। यह सब सोचते सोचते अर्जुन बेबस हो चुका था कि सब कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। यही सोचते हुए निढाल होकर कुर्सी पर बैठ गया। पीहू के सीने से लगातार टेबल के ऊपर अपना सिर टिका दिया। थोड़ी ही देर में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, तो अपने आप को संभालते हुए जल्दी से वह चीज़ छुपाई और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगा। पर जब देखा तो निमी आ रही थी। निमी को देखते साथ ही अर्जुन ने छुपे हुए आंसू बाहर आ गए। निमी ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, भाई मैं जानती थी कि आप सोए नहीं होंगे, वही सब पुरानी यादों के साथ खुद को दुखी कर रहे होंगे। पर पीहू बहुत परेशान कर रही थी। जैसे ही सोई तो माँ के पास लिटाकर सीधे ऊपर चली आई। निमी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, भाई मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप पीहू को कितना मिस करते हो और डेफिनेटली वह भी आपको इतना ही मिस करती होगी। पर भाई अब इस तरह से और अकेला मैं आपको नहीं देख सकती। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि तोड़ दीजिए पापा को दी हुई अपनी कसम। चलिए, अगर आप नहीं जा सकते तो मैं जाऊंगी पीहू के पास, मैं लेकर आऊंगी उसे। भाई माना कि वो भी आपको चाहती होगी, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं उसकी शादी हो गई हो और वो अपने घर चली गई हो, तो फिर अब आप कब तक ऐसे उसकी याद में बैठे रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या पीहू एक बार भी अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर सकती थी। भाई जरा सोच कर देखिए, उस वक्त माना कि उस आपकी उम्र 14 वर्ष की थी, लेकिन पीहू वह सिर्फ 7 साल की थी और मैं 10 या 11 की थी। पर फिर भी मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। हो सकता है पीहू को भी कुछ याद ना हो और वह अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। हो सकता है उसकी शादी भी हो गई हो। तो फिर आप सारी बातों से अनजान होकर ऐसे कैसे उसके लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। हो सकता है वह सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हो और आप हैं कि बस पीहू का ही इंतज़ार कर रहे हैं। भाई अगर माँ पापा सोचते हैं कि आपकी शादी हो जाए, आप भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, आपका परिवार बढ़े, तो इसमें गलत क्या है। आखिर वो आपका भला ही चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ हम सभी परिवार के साथ रहते हैं, हंसते बोलते हैं, और दूसरी तरफ आप अकेले और उदास ही अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। जब आप ऑफिस से आते हैं तो कोई आपसे 2 मीठी बातें करने वाला नहीं होता, कोई आपसे दिन भर का हाल चाल पूछने वाला नहीं होता। भाई अब आपको अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। माना कि पापा आपसे ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, पर सच मानिए उनके दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है और जब तक वह आपकी बसी हुई गृहस्थी नहीं देख लेते उन्हें चैन नहीं मिलेगा। और माँ उनसे तो जब भी बातें होती है तो बस आपकी शादी के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करती। पीहू बहुत देर से अपनी ही कहती जा रही थी। निमी बहुत देर से अपने ही कहती जा रही थी। जब उसने सारी भड़ास अर्जुन के सामने निकाल दी और कहा, भाई आप कुछ बोलोगे नहीं, आपने मेरी बातों को सुना भी है, प्लीज़ इसका जवाब दीजिए मुझे। अर्जुन उसका भाई था, वह हमेशा अर्जुन के लिए अच्छा ही सोचेगी। शायद निमी से ज़्यादा और कोई नहीं सोचता होगा कि पीहू वापस अर्जुन की ज़िंदगी में आ जाए। निमी की तो हर जगह यही मन्नत होती थी कि उसके भाई को उसका प्यार मिल जाए, पर भगवान की क्या मर्जी थी यह तो वही जाने।
अर्जुन को समझाते हुए कुछ बहुत देर हो चुकी थी। निमी अर्जुन के सामने रखी टेबल पर ही बैठ गई और इंतजार करने लगी कि शायद उसके भाई का मन बदले और वह कुछ कहे, पर अर्जुन अभी तक चुप ही था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। जब निमी ने कहा, भाई आप मेरी बातें सुन भी रहे हैं या मैं यहाँ से जाऊँ, तब अर्जुन ने वही जवाब दिया जो वह हमेशा देता रहा है, निमी मैं कोशिश करूँगा। निमी मैं कोशिश करूँगा कि पीहू को मैं भूल जाऊँ और तू जो कह रही है वो करूँ, पर मैं तुझसे कोई वादा नहीं कर सकता। यह जवाब बहुत पुराना हो चुका था। सुनकर निमी ने कहा, जानती थी इन 2 लाइनों के अलावा आप कुछ और नहीं बोलेंगे। मैं नहीं जानती कि मेरे भाई की खुशी उसे कैसे मिलेगी। मैं बस कोशिश कर सकती हूँ। भगवान के सामने हाथ जोड़कर मन्नत मांग सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आपसे कोई कितना भी बोले पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। भाई क्या आप मेरी सिर्फ एक बात का जवाब देंगे? अगर पीहू की शादी हो गई हो और वह अपनी फैमिली में खुश हो, तब भी आपका रवैया यही रहेगा? निमी की इस बात का जवाब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए दिया। निमी मुझे नहीं पता कि पीहू की शादी हुई नहीं हुई या वह अपनी फैमिली में खुश है। वह मुझसे अभी भी प्यार करती है कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैंने पीहू से ही प्यार किया है और मेरे दिल में आज भी पीहू ही है। और अगर पीहू के रहते मैं किसी और से शादी की तो यह तो उसके साथ अन्याय होगा ना। मैं था सरकारी मुलाजिम, मेरा कर्तव्य है सबको न्याय दिलाना। अगर मैं ही किसी के साथ अन्याय करने लगा तो क्या यह सही होगा? हाँ, अगर कभी मुझे लगा कि मेरे दिल की जगह खाली हो चुकी है, अब उसमें पीहू नहीं है, तो मैं शायद कुछ सोच पाऊँ, पर उससे पहले मैं किसी भी लड़की को यह जगह नहीं दे सकता। निमी, हर लड़की के कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं। अगर हम उन चीज़ों पर खड़े नहीं उतर सके तो चीज़ों में आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। नहीं कब तक मुझे पीहू का इंतज़ार रहेगा और वो मुझे मिलेगी भी या नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। इसलिए सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है मैंने। और तुम लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ दो और प्लीज़ मुझे किसी भी बात के लिए मजबूर मत करो। अब निमी उदास हो चुकी थी। वह जब भी चाहती कि भाई के करीब आके उसे समझाए, उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद कर सके, पर हमेशा अर्जुन से उसे यही उत्तर मिलता था और फिर वह उदास होकर चली जाती है। इस बार भी यही हुआ। अब अर्जुन ने देखा कि उसकी बहन उदास हो गई है तो उसने भरोसा दिलाया कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकूँ, पर प्लीज़ तुम पापा को समझा देना कि वह इस बारे में मुझसे कोई भी बात ना करे। और ख़ासकर माँ, पता नहीं कौन कौन सी लड़कियों की तस्वीर मुझे दिखाती रहती है, कभी किसी को बुला लेती है तो कभी किसी को। अर्जुन की इस बात पर निमी कुछ ना बोली थी, पर बस उसने हाँ में सर हिला दिया था। अर्जुन ने निमी से कहा, बहुत रात हो गई है, अब तू पीहू के पास जा। अगर वह जग गई तो रो रो के पूरा घर सर पर उठा लेगी। ठीक है भाई, मैं जाती हूँ और अब आप भी सो जाइए, गुड नाइट। निमी के जाते ही अर्जुन ने अलमारी खोली और चिरपरिचित जगह से वह तस्वीर निकाली जिसे वह बरसों से देखता आ रहा था और उसे निहारने लगा, जिस पर वह पीहू के साथ हंसते खिलखिलाते हुए आम की डाली पर रस्सियों से डले हुए झूले में झूल रहा है। अर्जुन कैसे बाहर निकलेगा पीहू की यादों से? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मिले ना मिले हम एपिसोड 16। तब तक के लिए इतना ही। बाय, जय भारत।